राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ इस वक्त ऑपरेशन जारी है और बीते 6 महीने में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ भी किया है जो कि बांग्लादेशियों को बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से घुसने से लेकर उनको राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने, उनके जाली दस्तावेज बनवाने, नौकरी दिलाने तक में उनको मदद करते हैं। पुलिस इस पूरे जांच में कई ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है पुलिस ने जो कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के अंदर एंट्री कराने से लेकर उन्हें पश्चिम बंगाल, असम के रास्ते दिल्ली और बाकी के शहरों तक लाने और फिर वहां बसाने का काम करते थे। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब तक पुलिस ने करीब 838 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी कि FRRO उसकी मदद से बांग्लादेश डिपोर्ट कर दिया है, जबकि करीब 500 अवैध बांग्लादेशियों की पहचान की जा चुकी है। उनके डिपोर्टेशन यानी उनके निर्वासन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश के ये वो नागरिक हैं जिनको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध तरीके से भारत के अंदर दाखिल हुए थे। फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इनको डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर अब देखिए कि बहुत सारे ये जो लोग हैं ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पकड़े गए हैं। कुछ लोग नूह से दिल्ली पहुंचे थे और अब मैं इनसे बात करता हूं, इनसे पूछता हूं कि आखिर ये कैसे अवैध तरीके से बांग्लादेश से भारत पहुंचे और यहाँ पर ये क्या कर रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाहिदुल इस्लाम। अच्छा, बांग्लादेश से कैसे यहाँ पर घुसे और दिल्ली कैसे पहुंचे? यहाँ हमारा कुछ बिहार बॉर्डर था, उधर से आया। वहाँ मजदूरी कम मिलता था, यहाँ आके मतलब मजदूरी ज़्यादा मिलती। 500-600 रुपये मिलते ज़्यादा। तो वहाँ से घुसे कैसे? कोई किसी ने रोका नहीं आपको बीच रास्ते पे? ना, हम तो उधर बॉर्डर था ना, बॉर्डर के पास था। अच्छा, तो बॉर्डर अपने अमन से क्रॉस कर लिया? हाँ। अच्छा, किसी ने रोका नहीं आपको वहाँ पे? ना, कोई दिखा नहीं। अच्छा, हमने आया था। किसी ने भेजा होगा ना बांग्लादेश से आपको? ना 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 ना, अपने मन से आ गए थे? अपनी मन से आया। अच्छा वहाँ मजदूरी कम मिलता था, अच्छा, यहाँ मजदूरी ज़्यादा मिलती। तो यहाँ का आपने आधार कार्ड बनवाया था क्या? ना अच्छा, ना, यहाँ के कब से हो यहाँ पर? 5-6 महीने से। 5-6 महीने से। और साथ में कौन कौन है आपके? मेरा घरवाली है, मैं हूँ। अच्छा अच्छा, तो लोग बॉर्डर क्रॉस कैसे कर जाते हैं वहाँ से? कैसे कैसे दिल्ली पहुँचते हैं? और ट्रेन से आते। ट्रेन से आते हैं। तो बॉर्डर क्रॉस कैसे करते हैं? कोई कराने वाला होता है बॉर्डर क्रॉस? ना ना ना, कोई ना। अच्छा, आपका नाम क्या है? मौसमी बेगम। अच्छा, आप कैसे आए यहाँ बांग्लादेश से दिल्ली कैसे पहुँचे? बहेली बॉर्डर से आया है, कुछ बिहार बॉर्डर पड़ता है हमारा। वहाँ से आया है ट्रेन में। ट्रेन में आए थे? वहाँ मजदूरी कम मिलता था इसलिए यहाँ आया, मजदूरी ज्यादा मिलता है इसलिए आया था। अच्छा, तो क्या बोला गया था आपसे? आपको बोला था कि दिल्ली में मजदूरी ज्यादा मिलता है इसलिए यहाँ आया है। अच्छा, किसने बोला था ये? कोई बताया, फोन में करता था, मैसेंजर इमो नंबर में, अच्छा तब पता चला है। अच्छा, तो कोई वहाँ से आप किसी ने भेजा था आपको वहाँ से? नहीं, हम अपनी मर्जी से आए। अपनी मर्जी से आए? वहाँ मजदूरी कम मिलता था इसलिए अपनी मर्जी से आए। तो यहाँ पर आपके जो कागज वगैरह वो किसने बनवाए थे? हमारा कोई कागज वगज ना है। कोई कागज नहीं था आपके पास? अच्छा, कोई यहाँ कब से रह रहे हैं आप दिल्ली में? 6 महीने हो गए। पहले पहले कहाँ, वहाँ से आने के बाद कहाँ कहाँ गए आप? नूह में थे, अच्छा रेवाड़ी में थे, फिर बाद दिल्ली में आया। अच्छा, पहले कहाँ थे? बिहार में? नूह में? नूह में नूह थे। में थे पहले। तो नूह में क्या करते थे? वहाँ काम करते ईट भट्टे पे। अच्छा, और वहाँ से यहाँ कैसे आए? यहाँ आया, खुद हमने सिलेंडर करवाया। अच्छा, खुद ही आ गए आप यहाँ? तो आपको मालूम था कि बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं हर जगह? हाँ, इसलिए हमने कहा था हम सिलेंडर कर दे, हमें खुद भेज देंगे घर। अब हम घर जाना चाहते हैं। अच्छा, तो आपके साथ में कितने लोग और आए थे? हम अपने परिवार आए थे और नहीं आए कोई। हम परिवार में 8 है। अच्छा, और कोई जानकार आपके हैं यहाँ पे अभी? नहीं है। अच्छा, और नहीं है जानकार। नहीं तो ये भी जांच में बात निकल के आती है कि आप लोग वहाँ से आपको लोग भेजते हैं, फिर यहाँ पे आपके कागज बनवाए जाते हैं। नहीं बताया, कोई नहीं बताया हमें। आपके पास कागज कहाँ के? बांग्लादेश के यहाँ के? कागज फिलहाल तो नहीं है, यहाँ बांग्लादेश में है, यहाँ नहीं है। हाँ। घर वालों से बात कैसे करते हैं? पहले करते थे, अब नहीं करते। कब से बात नहीं हुई? ये 3-4 महीने से नहीं हो रहा है। पहले कैसे बात करते थे?
इमो मैसेंजर में बात करते थे। IMO ऐप से? हाँ, कोई ऐप से बात करते थे? कैसे करते थे? ईमो से बात करते थे, ईमो। अच्छा, IMO वो ऐप होता है, उससे बात करते थे। व्हाट्सएप में, मैसेंजर में बात करते थे। तो ये वो लोग हैं जो कि इलीगल तौर पर पिछले कई महीनों से भारत में रह रहे थे। पहले ये नू में रहे, उसके पहले कुछ और जगह पर थे और फिर दिल्ली में ये लोग आए और यहाँ पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अब इनकी डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। IMO ऐप होता है, उससे ये लोग बांग्लादेश में अपने परिवार के लोगों से बात करते थे। हालांकि बहुत ज़्यादा ये कुछ नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि वहाँ से कुछ जो दलाल होते हैं वो इनको वहाँ से बेचते हैं। फिर यहाँ पर कुछ दिल्ली में लोग होते हैं जो उनके डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, फेक आधार कार्ड, फेक वोटर ID कार्ड, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसमें कई लोग शामिल होते हैं और ट्रेनों के जरिए या बसों के जरिए ये लोग बांग्लादेश बॉर्डर से निकलकर दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली के आसपास के शहरों में पहुंचते हैं। तो दिल्ली में लगातार ये धरपकड़ चल रही है। अब तक 800 से ज़्यादा जो बांग्लादेशी हैं वो डिपोर्ट हो चुके हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन गोपाल प्रजापति के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे ये किस रूट से भारत दाखिल होते हैं। आपको बांग्लादेशियों के घुसपैठ रूट के बारे में अब हम विस्तार से बताते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 उनका क्या है वो आपको बताते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 ये है कि पहले बांग्लादेश में भारत आने वालों की जो पहचान की जाती है, यानी बांग्लादेश में जो रह रहे हैं वो भारत आना चाहते हैं, उन लोगों की पहले पहचान होती है और फिर जंगल से बॉर्डर पार करने का इंतजाम उनका किया जाता है। साथ ही साथ एक यहाँ पर डंकी रूट को अपनाया जाता है और बांग्लादेशियों की घुसपैठ इस तरह से भारत में कराई जाती है। मॉड्यूल नंबर 2 क्या है वो आपको बताते हैं। मॉड्यूल नंबर 2 ये है कि भारत में मॉड्यूल 2 घुसपैठियों की जिम्मेदारी लेता है। अवैध घुसपैठियों को रेलवे स्टेशन या फिर बस स्टैंड पर वो पहुंचा देते हैं। लोकल टिकट से अवैध घुसपैठियों को यहाँ पे फिर वो आगे भेजा जाता है। साथ ही साथ मॉड्यूल नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर जो घुसपैठियों को ट्रेन या फिर बस से कोलकाता उनको ले जाया जाता है, ये तरीका अपनाया जाता है और फिर राजधानी दिल्ली में ट्रेन या फिर बस में घुसपैठियों को बिठा दिया जाता है यहाँ लाने के लिए। मॉड्यूल नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो चौथा मॉड्यूल क्या है कि दिल्ली में यहाँ पर इनको सुरक्षित ठिकाना, सुरक्षित इलाके में उनको ठहराया जाता है, रुकाया जाता है और जिस तरह का काम वो करते हैं ज़्यादातर ये देखने में आया है कि कबाड़ी का काम या कूड़े बीनने का काम, इस तरीके का जो छोटा काम है वो उनको दिलाया जाता है। ज़्यादातर अवैध घुसपैठिए जो है यही काम करते हैं और फिर घुसपैठियों के अवैध सरकारी दस्तावेज यानी कि जो फर्जी दस्तावेज है सरकारी वो बना दिए जाते हैं। साथ ही साथ आपको बता देते हैं कि दिल्ली में घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है इस वक्त जारी है। हम तस्वीरों में भी दिखा रहे हैं किस तरीके से इनको पकड़ा गया और उनको डिपोर्ट किया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बात की है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जो DCP है भीष्म सिंह, वो आपको सुनवा देते हैं। इस साल जनवरी के महीने से लगातार अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने और उनको डिपोर्ट करने की मुहिम जारी है। अब तक दिल्ली में 800 से ज्यादा बांग्लादेशी डिपोर्ट हो चुके हैं और लगातार दिल्ली के अलग अलग इलाकों से बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के DCP भीष्म सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, आपके इलाके में खासतौर से कितने लोग पकड़े गए हैं और ये जो मुहिम है किस तरह से ये मुहिम आगे बढ़ रही है? देखिए, इलीगल बांग्लादेशी के खिलाफ ये अभियान लगभग पिछले 4 महीने से चल रहा है। अभी तक हमने 68 बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करवाया है और इसके अलावा हमने 4 और एक 5 हमने अरेस्ट किए हैं 2 अलग अलग केसेस में। 4 बांग्लादेशी अरेस्ट किए थे नेताजी सुभाष प्लेस थाने में, जो एक चीटिंग फ्रॉड का गैंग चला रहे थे और उनसे भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट मिले थे जो उन्होंने फर्जी बना रखे थे। इसके अलावा जागीरपुरी थाने में एक केस रजिस्टर किया था, उसमें एक ऐसे बांग्लादेशी को अरेस्ट किया है जो बांग्लादेशियों को इंडिया में बसाने में और वहाँ से बॉर्डर पार कराने में मदद करता था। ये किस तरह से वहाँ से आते हैं, यहाँ कैसे पहुँचते हैं, क्या क्या वो तरीके होते हैं जिससे ये यहाँ तक पहुँचते हैं? फेक डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं उनके, क्या ये सब पूरी मॉडस ऑपरेंडी है? कई बार जैसे हमने अप्रीहेंड किए हैं, तो आपको याद होगा कि हमने कुछ ट्रांसजेंडर्स अप्रीहेंड किए थे। वो एक्चुअली मेल बांग्लादेशी थे जो फीमेल के कपड़े पहन के और यहाँ पे भीख वगैरह मांगते थे। उन्होंने बताया था कि वो जो बॉर्डर विलेजेस हैं
जहाँ पे काफ़ी जिगजैग बॉर्डर है और कई ऐसे गांव हैं जो पास पास हैं, तो वहाँ से वो फेंसिंग से फोर्सेस की नज़र बचाकर पार किए थे। और उसके बाद वहाँ से उन्होंने बस पकड़ी, फिर वो कलकत्ता आए और कलकत्ता से ट्रेन से दिल्ली पहुँचे। क्या इनको लाने वाले कुछ गैंग्स हैं जो बांग्लादेश में भी हैं और यहाँ भी हैं? एक गैंग हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम मुस्कान है, ये शायद उसका असली नाम नहीं है, बांग्लादेशी है और ये ग्रुप्स में लेकर आता है, उनसे पैसे भी लेता है और यहाँ पे उनको सेटल कराने में मदद करता है। आपने ये भी कहा कि ये लोग एक ऐप से बात करते हैं अपने देश में, वो क्या ऐप है और उसका थोड़ा बताएं। इनसे जो स्मार्टफोन रिकवर हुए हैं उसमें एक ऐप है ईमो ऐप से ये अपनी फैमिली से बात करते हैं। वो लगभग सभी बांग्लादेशी जिनसे फ़ोन रिकवर हुए हैं उनमें वही ऐप मिली है, तो इसे लगता है कि ये इसी ऐप का यूज़ करते हैं बात करने के लिए। जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनमें अधिकतर लोगों का क्या प्रोफाइल है, क्या ये लोग काम करते हैं? देखिए, कुछ हमने पकड़े थे जो चीटिंग फ्रॉड करते थे, कुछ पकड़े जो ट्रांसजेंडर्स बनकर भीख भी मांगते थे, रेड लाइट पर लोगों को इंटिमिडेट करते थे और रात को कुछ क्राइम भी करते थे, और कुछ ऐसे इमिग्रेंट्स पकड़े जो भट्टे पे मजदूर का काम कर रहे थे और जब उनको शायद प्रेशर फील हुआ तो हरियाणा के कुछ भट्टों पे काम कर रहे थे, तो भागकर दिल्ली आए गए। उनको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन हमने अरेस्ट किया।